हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको सर्कुलर प्लाजो की कटिंग व स्टिचिंग करना बताएंगे। ये हमारे प्लाजो का कपड़ा है। ये 2.5 मीटर कपड़ा है। सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे और जो ओपन वाली साइड है वो इस तरफ है और बंद वाली इस साइड है। अब हम एक साइड से इस तरह से एक कोने को पकड़कर उसको इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम अपने कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारे कपड़े में कोई सरबट नहीं होना चाहिए। सारे सरबट निकाल लेने हैं और कटिंग करने से पहले हमें कपड़े पर आयरन कर लेनी है। और यहाँ एक कोने से हम ऊपर से यहाँ पर हम अपनी हिप साइज का निशान लगाएंगे। जितनी हमारी हिप है, हमारी हिप 40 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। तो हमें यहाँ पर अपनी हिप का निशान 40 इंच पर लगाना है। 10 इंच पर लगाना है क्योंकि ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। और इस तरह हमारा 40 आ जाएगा। अब हमें ऊपर से 13 इंच पे निशान लगाना है। हमें तीनों निशान इस तरह से एक बीच में लगाकर और दो साइडों में 13 इंच पर लगा के इस तरह से राउंड शेप दे देनी है 10 इंच पर निशान लगाकर। अब हम इस निशान से नीचे की तरफ 12 इंच पर आसन का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर जो हमने आसन का निशान लगाया है, यहाँ से हम 2 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इस तरह से निशानों को मिला देंगे और ऊपर से हम इस तरह मिलाएंगे इस निशान को। इस निशान को मिलाने के बाद हम नीचे से गोलाई डालने के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर राउंड सर्कल दे देंगे। वो सर्कल देने के बाद अब हम इसकी प्लाजो की लेंथ लेते हैं। हमें अपनी लेंथ यहाँ से नापनी है जहाँ पर हमारा हिप का निशान है। यहाँ पर हमारे प्लाजो की लेंथ है वो 35 इंच है और जिसमें 1.5 इंच हमारा ऊपर से जाएगा। यहाँ पर हम 33 इंच पर निशान लगाएंगे। 33 इंच पर इसलिए लगाया है क्योंकि 1.5 इंच हमारा बेल्ट में अलग से जुड़ेगा। और यहाँ पर 1 इंच नीचे की तरफ हम एक और निशान लगाएंगे जो हमारा 34 हो जाएगा। ये सबसे पहले हम 33 वाले निशान को मिलाएंगे और उससे 1 इंच नीचे हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। और इस तरह से एक और हम गोलाई डाल देते हैं मार्जिन के लिए 1 इंच पे और अपने निशानों को डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद हम अपने सर्कुलर प्लाजो की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारे प्लाजो की राउंड शेप आया है। यहाँ पर हमने राउंड पूरे में लगाया है गोलाई में, ऊपर से नापकर जिस तरह से हमने ऊपर गोलाई डाली थी हिप वाले में, ऐसे ही हमें नीचे की तरफ डालनी है। और यहाँ से हम अपने आसन की भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और कटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा एक जो सीरा है प्लाजो का वो कम है, उसमें हम अपना जोड़ डाल लेंगे। और जोड़ हमें कैसे डालना है ये हम आपको बताएंगे। जो हमारा राउंड शेप में कपड़ा कट किया है उस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे गोलाई में और नीचे की तरफ जहाँ तक हमारा कपड़ा है ऊपर निशान लगा लेंगे इस तरह से। और इसमें हमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा। आधा इंच नीचे वाले पार्ट का आधा इंच इसमें। और इस तरह से निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम अपने प्लाजो में जोड़ेंगे।
क्योंकि एक पार्ट में हमारा कपड़ा कम रह जाता है, उसमें हमें जोड़ डालना पड़ता है। और इस तरह से हमारा जोड़ डालने वाला कपड़ा भी कट हो गया है। अब जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम अपनी बेल्ट काटेंगे। जो हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है इलास्टिक डालकर, ये हमारी 5 इंच की है, इसकी चौड़ाई है जो। और लेंथ हमें जितना हमारा हिप साइज है उससे 1-2 इंच फालतू कट करना है हमें। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि सिलाई करते हुए कभी हमारा कपड़ा कम ना रह जाए। इस तरह से हमारे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्लाजो को इस तरह रखेंगे और इस तरह रखकर इस तरह से ओपन करेंगे दोनों पार्ट को, इस तरह से। और इसको ओपन करने के बाद हमारे ये इस तरह से आएंगे आसन, और आसन पर हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर। अब हम सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमने दोनों आसन पर आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह हमने दूसरी साइड भी लगा लेनी है। और इस तरह से हमने दोनों साइड अपने आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम अपने प्लाजो को इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से रखेंगे। और रखने के बाद देखेंगे जो हमारा पार्ट में जोड़ डलेगा। सबसे पहले हम अपने पार्ट में जोड़ डाल लेंगे जो हमारा शॉर्ट पार्ट था। इसमें हमें इस तरह से जोड़ डालना है। एक पार्ट में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से हमने इसमें जोड़ डाल लिया है। जोड़ डालने के बाद हम अपने प्लाजो को इस तरह से खोल लेंगे। आसन की सिलाई को आसन की सिलाई से मिलाएंगे इस तरह से। और इसको इस तरह से रखने के बाद जो हमारी ये लंबी लाइन है नीचे से हम इस तरह से आसन तक, और फिर इस साइड हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई लगा के दिखा देते हैं। दोनों पार्ट को हमें इस तरह से जोड़ना है। और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने प्लाजो को खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरह आसन की सिलाई को एक दूसरे से अटैच करना है। अगर हमारी परफेक्ट कटिंग होती है तो हमारा आसन की सिलाई भी सेंटर में आती है और सिलाई भी अच्छी होती है प्लाजो की। और इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई है। और सिलाई लगने के बाद हम अपनी बेल्ट में जोड़ डाल लेंगे जिसमें हमने जोड़ डालना था, क्योंकि इसके हमने 2 पार्ट कट किए थे। इस तरह से हम यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे अपने प्लाजो में। यहाँ से हमें आधा इंच ज़्यादा लेना है सिलाई के ऊपर से। अपनी बेल्ट के कपड़े को आधा इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर दें। और यहाँ पर हमें सिलाई लगाने से पहले निशान लगा लेना है कि हमारी सिलाई कहाँ तक आएगी। और निशान लगाने के बाद हमने इस पर सिलाई लगानी है जोड़ पर।
इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इस पर भी सिलाई लगा देते हैं। अब हम अपनी इलास्टिक लेंगे। हमें इलास्टिक हमारी यहाँ 15 इंच की है। जो हमारा हिप साइज था उससे हम 4 इंच कम अपनी इलास्टिक लेते हैं। इस तरह से हमने 15 इंच की और ये जोड़ डाल के हमारी 14 इंच की रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हम इलास्टिक के जोड़ को पक्का कर लेंगे और फिर हम अपनी इलास्टिक के जोड़ को पक्का करके उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक पे नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए हमें थोड़ा सा कपड़ा ऐसे रख लेना है। और हमें ध्यान रखना है कि ये हमें फोल्ड रोंग वाली साइड में करना है और राइट वाली साइड में हमारी इस तरह से सिलाई आएगी। और इस तरह से हमने पूरी में सिलाई लगा लेनी है और कपड़े को हमें इस तरह से खींच के बल आगे की तरफ ले लेने हैं और इलास्टिक के कपड़े को इस तरह सीधा कर लेना है और एक सिलाई हम अपनी बीच में भी डाल लेंगे। इस तरह से हमें दोनों तरफ से खींचना है इसको कपड़े को और फिर हमें इसको सिलाई लगानी है। आप चाहे तो किसी और से भी खिंचवा सकते हो। अब हमारे प्लाजो की स्टिचिंग हो गई है और नीचे हम इंटरलॉक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर